कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, महाकुंभ का मजा ले रहे होंगे। सबसे जरूरी सूचना जो आप लोगों के लिए, पहले तो ये जान लो कि रोज आपकी 9 बजे लाइव मैथ की क्लास चल रही है। आप लोगों की सबकी डिमांड थी, जो सब लोग कमेंट करके मांग रहे थे। 9 बजे हमने लाइव प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया है, तो आप लोग पहले चीज तो डेली 9 बजे लाइव आया करो। साइंस की क्लास करनी है तो आपको 1 बजे मिलेगी, ठीक है ना? तो रोज 9 बजे लाइव मैथ की क्लास में जुड़ा करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी चीज, इसमें जो टेस्ट करवा रहे हैं, टेस्ट भी बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे, टेस्ट और पीडीएफ। तो अगर टेस्ट और पीडीएफ के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उसमें हमारा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ भी डाउट है तो आप हमसे जाके पूछ सकते हो, लेकिन रोज रात 9 बजे आना ना भूला करो, ठीक ना? पहली जानकारी तो ये थी। और ये जो परीक्षा है, जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, ग्रुप डी, मतलब इस रेलवे के लिए एकदम रामबाण है, स्पेशल है। पिछली बार भी हमने जो कराया था, जो पिछले 2024 में कराया था और एग्जाम हुआ, तो हमने एक एक क्वेश्चन आपको मिलाया था कि आपको देखो एक एक सिंगल क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया है वहीं से आए हैं। एक एक कटआउट आपको हर वीडियो को मैंने दिखाया था। अब की बार भी वैसे ही क्वेश्चन करा रहे हैं, सेम पैटर्न, मतलब जो एग्जाम के आए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको कराया जा रहा है। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग चलिए अपने प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन सवालों की श्रृंखला को हम लोग लेंगे, वो जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए पहला सवाल आपके सामने है, और पहला सवाल आपसे क्या कहता है? बोला है इफ x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू के, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। इसका मतलब क्या है? यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर के दिया है, कोई संख्या दी गई है, मतलब आप ये भी कह सकते हो x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू एक्स दिया है, या कोई संख्या का इसका मान के दिया है, यहाँ पे के माना है, तो एक्स क्यूब का मान ज्ञात करते। तो क्वेश्चन दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए परेशान नहीं हो। दूसरा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना? अब ये ध्यान देखो, कहीं भी x प्लस 1 अपान एक्स ऐसा कुछ भी एक वैल्यू दिया रहे और x क्यूब में ऐसे पूछता रहे, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है k का क्यूब माइनस 3k। सर ये k का क्यूब क्या है? k मेरे भैया वो संख्या होती है जो इसका मान दिया रहता है। आप इसको x भी मान सकते हो, x का क्यूब माइनस 3x। आप इसको k मान सकते हो, x मान सकते हो, y मान सकते हो, कोई संख्या मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो जो आपके ऊपर डिपेंड हो। तो अगर आपने इसको k माना तो k का क्यूब माइनस 3k, डायरेक्ट ये उत्तर हो जाएगा। बात समझ में? अगर आपने x माना तो x का क्यूब माइनस 3x इसका उत्तर हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 3x, ठीक है ना? अगर यहीं पे सर कोई वैल्यू पुट की गई होती तो बता दीजिए क्या होगा। जैसे इस k के स्थान पर हम मान लेते हैं यहाँ पर 5 दिया होता, मान लो 5, तो आपका इसका वैल्यू क्या होती? k क्यूब माइनस 3k। तो आप ये देखो k का मान क्या है? 5 दिया है, k का मान कितना दे दिया है? वैल्यू 5। तो k का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है? 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 दिया 15। तो आपके क्या पास उत्तर क्या आ जाता है? 125 से 15 गया 110, आपका आंसर आ जाता। तो आप पूरी बात ये समझ गए होंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन आया तो करना कैसे है, ठीक है मेरे प्यारे भाई? चलो, अगर वीडियो में मजा आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना? बेहतरीन सवालों की खतरनाक श्रृंखला आपके पास जाएगी। ये भी एग्जाम आपके 2022 में आया है, ठीक है ना? देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। देखो इतना बड़ा सवाल है, सर इसको हम करेंगे तो कैसे करेंगे? बात तो ये आ रही ना, आपको बिल्कुल ना परेशान होइए। मेरा एक कॉन्सेप्ट सुनिए पहले, जो आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे सवालों में काम आने वाला है। क्या सर कॉन्सेप्ट है आपका? देखो थीटा वन और थीटा 2 बराबर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सर इसका क्या मतलब है? मतलब थीटा 1 और थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होता है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसे क्या आप बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं कि तो फिर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बराबर क्या होगा? 90 डिग्री होना चाहिए। बोले सर हाँ ये तो कुछ मजा आ रहा है। ऐसे ही कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा। बोले हाँ सर ये भी होगा। अब मेरी बात को सुनिएगा, थीटा 1
प्लस थीटा 2। थीटा का मतलब जो है ये वैल्यू दी रखी है। अब तुम ये देखो साइन थीटा 10 डिग्री, साइन थीटा 20, साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है ठीक ना, यहाँ पे स्क्वायर ठीक ना, स्क्वायर ले सकते हो, कोई मतलब है, कोई दिक्कत है नहीं, मेरी बात समझो बस, क्योंकि अगर कोई एक का स्क्वायर हमेशा एक ही होता है, बस समझना पहले। तो आपने ये देखा सर साइन 10 है, 20 है, 30 है, 40 दिया है, कोई बात नहीं है। अगर यहां से हम साइन स्क्वायर 10 डिग्री और यहां पे देखो साइन स्क्वायर 80 डिग्री ये उठा लेते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई कि ये हमने उठा लिया, ठीक है ना, जैसे ये उठाया हमने साइन, देखो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी उत्तर वहीं बताएंगे। साइन स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, बोले सर हाँ बराबर कितना हो, देखो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। बोले हाँ सर ये हो जाएगा, क्योंकि साइन 10 और साइन 80 मिलके क्या हो गया, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। ये बता दो भैया साइन 90 का मान कितना होता है 1, और वैसे भी कुछ नहीं करना है, थीटा 1 और थीटा 2 बराबर कितना 90 डिग्री, साइन 1 बराबर क्या होगा 90 डिग्री। तो आप यहां पे डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, आप यहां पे भी क्या लिख सकते हो डायरेक्ट 1, यहां भी डायरेक्ट 1, क्योंकि थीटा की वैल्यू 1 है यहां पे, तो यहां कुछ भी करोगे उसकी वैल्यू 1 आएगी। बात समझिए, तो साइन स्क्वायर डिग्री इक्वल टू 1। अब इस 90 डिग्री से भी बात समझो, थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, केवल 90 बनाना है। देखो जल्दी से 90 कैसे बनेगा, ये साइन 10 यहां से लिए और ये साइन 80, 80 10 90 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना। अब दूसरा देखो 20 ले लिए और 70 ले लिए, ये मिल गया ना 70 20 90, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है ना। एक और लेते हैं, साइन 30 ले लिया और कहां है ये 60 है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये है साइन स्क्वायर ये 60 डिग्री, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 प्लस में 1, फिर प्लस में भैया 50 और 40 मिला है, ये 50 और 40, 50 और 40 मिलके कितना हो जाएगा 1। क्लियर है ना, मजा आया। फिर 3 1 4 1 और एक और मिलेगा, तुमको पूछे क्या सर साइन स्क्वायर 90 डिग्री डायरेक्ट लिखा है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 बटे में क्या भैया, यहां भी वही चीज, काश 20 लोगे और काश क्या लोगे 70, काश 20 और 70 मिलके क्या हो जाएगा 1, प्लस जल्दी बताओ काश 40 और काश 50 मिलके क्या हो जाएगा 1, और भैया कॉट 45 स्क्वायर कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बता दो 1 होता है। तो 1 2 3 4 और 5, 5 बटे में 1 2 3, मतलब 5 बटे में 3 तुम्हारा उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब तो बोले सर इतना हम कैसे समझें, कैसे समझें, तो हम तुम्हें बता रहे हैं, ये तो लिख लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मात्र 5 सेकंड में कैसे लगाएंगे जरा देखो। साइन 10 और साइन 80 मिलके 1 हो गया, 1 यहां लिख लो, ठीक है ना, और उसके बाद 60 साइन 20 और 70 मिलके फिर 1 हो गया, 60 और 30 मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 60 40 और 50 मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 90 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 90 है तो 1 और 50 40 मिलके 1, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 और 4 1 5, 5 बटे में और 3 यहां से आया था क्योंकि इसका मान 70 और 20 90 50 और 40 90 2 और 1 ये मिलके 3, तो 50 5 बटे 3 मतलब 5 सेकंड खट 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 काटो उत्तर ले लो। ये था पूरा कंसेप्ट। तो इसलिए डरना नहीं मेरे भैया, मेरे सरकार, मेरे राजा, आपको डरना नहीं, डरते वो है ना जो कायर होते हैं। आपको तो अपने माथे पर तिलक लगा के जाना है अपने गांव, ध्यान रखना। बहुत पड़ोसी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बहुत पड़ोसी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी नाकामयाबी का, और जिस दिन तुम नौकरी लेके जाओगे ना उस दिन तुम्हारे कामयाबी का लड्डू भी नहीं खाएंगे, जल के घर ही में मर जाएंगे वो, ठीक है ना, वो दिन तुम्हें लाना है, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखना। एक चार्ट दिया गया है, पहली बात तो सुनो, चार्ट में क्या है, इसने कहा है छात्र एक विश्वविद्यालय के विभिन्न स्ट्रीम में नामांकित छात्रों का प्रतिशत दिखाता है। विश्वविद्यालय में कुल संख्या 15,200 कितनी है, 15,200। इसने बोला है मेडिकल इंजीनियरिंग और लॉ स्ट्रीम, ये है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का कितना है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग का कितना है 11, हम यहां लिख लेते हैं इंजीनियरिंग का कितना परसेंट है 11%। उसके बाद किसका मेडिकल का पूछा है, मेडिकल का 15%, ठीक है ना, डॉक्टरी
जिसको डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर का कितना है 15%, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो लेकिन हम बता दे रहे हैं। और लॉ स्ट्रीम का, विधि का ये है 9%। लॉ का कितना दिया है भैया 9। तो अगर इसको टोटल जोड़ोगे 15 और 11 कितना होता है 26, 26 9 कितना होता है 35%। मतलब क्या है कि आपको इसी 15,200 का 35% बता देना है, उत्तर आ जाएगा। बोले सर यही था क्या? बोले हाँ भैया, इनके में कुल कितने छात्र नामांकित हैं 35 निकाल दो। 35% छात्र नामांकित हैं, ये 2 जीरो कट गया। 152 गुणे में 35 उत्तर आ जाएगा। 5320 करके हमें लगता है आएगा, वो तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। सब लोग एक कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा मेरे भैया, क्या कोई डाउट है वो भी बता दीजिए एक बार हमको। हाँ बिल्कुल, अगर कोई डाउट होता है तो हमको बता दिए, हम आपके डाउट बिल्कुल लेंगे। 5320 ठीक है, हाँ 5320 सही है। बात समझ में आई, केवल कुछ करना नहीं था। एक छोटी सी गुजारिश है आपके, हम यार बड़े गरीब मास्टर हैं, बहुत बड़ा हमारा चैनल नहीं है, केवल 5000 सब्सक्राइबर है, पैसा वैसा नहीं आता है। लोगों को लगता है मोनेटाइज होने के बाद बहुत पैसा आता है, कुछ नहीं आता है। अभी तक मुझे केवल $3 प्राप्त हुए हैं। $3 मतलब 9 3 27, 270 रुपए। और पिछले 1.5 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं, 270 रुपए हमारी कमाई है। कहोगे तो एक बार सिंगल बच्चा अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कि सर दिखा दीजिए, तो हम अगली क्लास में लाइव में खोल के दिखा देंगे आज तक का अपना पूरा इतिहास। तो हो सके तो हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, इच्छा हो तो, कंसेप्ट समझ में आए तो। ये देखो जैसे ये सवाल है, समीकरण x², ये x² है भैया, यहाँ पे x² 7x + 6 को इस प्रकार लिखा जाता है। किस प्रकार लिखा जा सकता है? सिंपल सी बात सोचो तो किस प्रकार लिखा जाता है। अब x² + 7x + 6 है, देखो बराबर 0। इसको तुम्हें करना है x² + 7x + 6 = 0। इसको क्या कर सकते हो? अब इसको सर हम इस 6 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर क्या आए 7 आए। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं -6, -1। अगर -6 से -1 को गुणा करोगे तो क्या आएगा 6 कम 6, और इनको जोड़ा तो क्या आया 6 क्या होगा 7 होगा। तो सर अगर इसको हमने किया तो हमारा डायरेक्ट ही उत्तर आ जाएगा x+1 और x+6, x+1 x+6। कैसे सर? ये तुम्हें जानना है क्या? ये माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस। सर ये कैसे आया हमें ये बता दो, हमें ये बता दो। हम यहाँ पे 7 का गुणनखंड किया, चलो यहाँ पे एक बार हम तुम्हें समझा देते हैं। x² और यही तो गुणनखंड किया था -6 और -1, यही तो किया था इस 6 का, क्योंकि 6 कम 6 होता है। जिनको गुणनखंड करना नहीं आता वो ये समझे कि सबसे अंतिम संख्या को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि अगर यहाँ प्लस लगाए तो जोड़ने पर 7 आए, माइनस लगाए तो घटाने पर जितना 7 आए। तो प्लस लगाए तो 6 कम 6 होगा ही, और 6 जोड़ोगे तो कितना होगा 7 होगा। अब मेरी बात को सुनो, x² प्लस में क्या हो गया, ये 6x हो गया। क्या हो गया? x² प्लस में क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात 6x। दूसरा आपके पास क्या बचा प्लस में। अब मेरी बात सुनना, ये -1x है, -1x है। हम इसको क्या लिखते हैं? x ही लिख लेते हैं, डायरेक्ट x ही लिख लेते हैं। प्लस में तुम्हारे पास 6 है। अब तुम ये बता दो यहां से क्या कॉमन मिलेगा। यहां से x कॉमन मिला तो x + 6 बचा, और सर यहां से +1 कॉमन ले लिए हम, तो यहां पे क्या बचेगा जल्दी बताना। x प्लस में 6 ही बचेगा, +1 तो कॉमन ले ही सकते हो। अब सर बचेगा कि x + 6 1 + 6, तो x + 6 हो गया सर, और ये कितना बचा x प्लस में 1 बचा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये इतना करने के बाद उत्तर आया। तुम्हें इतना नहीं करना है एग्जाम में मेरे भैया, तुम्हें क्या करना है सर, इसका पहले तो हम गुणनखंड करेंगे, -6 और -1 करेंगे। -6 तो यहाँ x² था ही तुम्हारे पास, x², तुम्हें एक हो जाएगा x² प्लस में 6, और दूसरा गुणनखंड क्या है 1 ना, तो x² और प्लस में x प्लस में 1, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आइए आइए, कुछ नहीं करना। 6 ये भी माइनस वाइनस नहीं समझ में आता, 6 और 1 कर लेना, 6 कम 6 इतना समझ लेना, बस इतना, बाकी चीजें छोड़ देना मेरे ऊपर। आइए अगले प्रश्नों की श्रृंखला पे चलते हैं।
एक बेलन का आयतन 5500 मीटर क्यूब है। यदि बेलन 70 मीटर ऊंचा है तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब ये पाई आर स्क्वायर एच का मान दे रखा है 5500, कितना? 5500। अब मेरी बात को सुनिए, पाई का मान कितना होता है? बोलोगे सर 22/7 होता है। आर दिया नहीं, आर स्क्वायर दिया नहीं, एच का मान कितना दिया है? ऊंचाई दिया है 70 मीटर। बोले सर 70 है तो हम 70 लिख लिया, बराबर 500, ये 5500। सर ये बताइए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तुम्हारी बात सही थी। ये बताओ 11 दूना 22 होता है और 11 से 11 पचे 55, जीरो 2 से कटेगा 25 बार जाएगा मेरे भैया, 7 से 7 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर आपके पास 25 आया, तो आर बराबर क्या होगा? 5 हो जाएगा ना। सर 5 कैसे हुआ? क्योंकि आर बराबर फिर अंडर रूट 25 हो जाएगा, स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाता है, तो आर बराबर क्या हो गया? 5। तो भैया कितना हो गया? आर बराबर 5। अब तुमसे त्रिज्या, आर क्या होता है? त्रिज्या, त्रिज्या बराबर 5 है। ये तुमसे पूछा है व्यास, व्यास क्या होता है? व्यास होता है 2r, व्यास भैया क्या होता है? 2r। तो 2 गुणे r का मान अभी 5 निकाला था, बराबर कितना हो गया? 10। तो 10 मीटर आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन में 5 भी दिया है। कोई बच्चा अगर गलती से मेरे भाई क्या करोगे, यहीं पे उत्तर दे देते तो आपका 5 उत्तर आ जाता, लेकिन तुम्हें ध्यान से पढ़ना है एग्जामिनर ने क्या बोला है? व्यास, है ना। एग्जामिनर जितनी भी चालाकी दिखाए उसको पटक के मारना है, ठीक है ना, गिरा गिरा के मारना है एग्जाम हॉल में। उसके अब उसको नहीं मारने लगना कि एग्जामिनर कहीं दिख गया रास्ते में, रुक 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 रुक, ले दनादन चीनी बोरा, नहीं, उसके सवालों को एग्जाम हॉल में गिरा गिरा के मारना है। तुम्हारे सवाल लगाने की स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि पड़ोसी देख के घबरा जाए कि सिलेक्शन इसी का होगा, हम तो पहले से क्या है, बाहर हो गए हैं, मेरिट से बाहर हो गए हैं। बोला है 4.2222 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट तक का समतुल्य भिन्न है। ये भैया मैंने तुमको सिखाया था, अगर कोई संख्या दशमलव के बाद यदि कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, दशमलव के बाद कोई संख्या यदि अगेन अगेन रिपीट हो रही है तो वो क्या होता है? बार लग जाता है उसके ऊपर। मतलब क्या है? 4.2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 के ऊपर लग जाएगा बार। अब ऐसा सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कैसे हल कर? देखो आप 2022 में आया है, कैसे हल करोगे? अब इसको हल करने का तरीका क्या होता है? पहले तो तुम्हें पूरी संख्या लिखनी है। संख्या पूरी कितनी है? 42। आपने 42 लिखा, माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उस संख्या को इसमें से घटाना है। इस बार हल करने का तरीका होता है ये कोई अपने से जादुई तरीका नहीं है कि आजा माजा खूजा खूजा जैम छू, कमरिया करे लपा लाप जैम छू, ये नहीं कर रहे हैं हम। ये मेरे भैया क्या है? तरीका है, ये तुम्हें भी लगाना है, ठीक है ना। मेरी बात को समझिएगा। तो 42 माइनस जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है वो क्या है? 4, घटाया बटे में जिस संख्या के ऊपर बार लगा है वो अपने में कितने में चेंज हो जाती है? 9 में चेंज हो जाती है। मतलब अगर यहां 2 के ऊपर बार लगा है तो 2 क्या अगर बार हटाएंगे तो 9 बन जाएगा। अगर 3 होता, 3 के ऊपर बार लगा होता तो ये क्या बन जाता? 9। ये अगर 4 के ऊपर बार लगा होता तो क्या बन जाता? 4/9, ये 3/9, ठीक है ना। कहीं 2 के ऊपर बार लगा है, ऐसे 2 के ऊपर बार, तो ये हो जाएगा 2/9। तो आपने ये देखा सर, ये 4 के ऊपर बार 2 के ऊपर बार लगा तो 2 क्या बन गया? 9। ये सब हटाना, क्या बन गया? 9। बात समझ गई? तो 42 में से 4 गया 38 और बटे में क्या आ गया? 9। तो 38/9 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यही तो पूछा था, द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4.22222 इज। क्लियर हुआ? कहीं भी कुछ डाउट होता है मेरे भाई, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है मेरे यार, मेरे यारा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम उसको दोबारा बताऊंगा, अगली वीडियो में लूंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर, है ना। अब एक अलग सवाल देखो, मैं समय नहीं गंवाता हूं, देखो मैं बहुत तेज क्वेश्चन कराता हूं, कहानी नहीं करता हूं। हाँ सबके ठीक है, डन डन भाई, सबके कमेंट आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन हो। दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 55 है, छोटी संख्या ज्ञात करो। मेरे भैया बताओ ये क्या है? दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में दी गई हैं।
बोले जी सर ये तो बात सही थी। अब क्या करना है यार, इनका अंतर बोला है तो इनका रियल में अंतर कितना है, 2। अंतर तो 2 है, लेकिन इनका अंतर दिया कितना था सर, इनका अंतर हमारे पास 54 दिया गया था। तो सर काट दिया तो 2 1 कम 2, 27 दूना 54। एक यूनिट की वैल्यू सर 27 आ गई। हमसे पूछा क्या था, छोटी संख्या ज्ञात करना। सर 5 और 3 में छोटी संख्या है क्या, तुम बोलोगे सर 5 और 3 में छोटी संख्या है 3। एक यूनिट की वैल्यू 27, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 27 बराबर कितना हो जाएगा 81, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर तुमसे बड़ी संख्या पूछता तो 27 गुणे में 5 करके आप बड़ी संख्या बताते। बात क्लियर हुई? आप 115 बताते, कुछ भी पूछता तो आप यहां पे आंसर दे सकते हो। बात क्लियर है ना? देखो हम तरीका ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए, आपको समझ में आए। अब देखो ये सिंपलीफाई करने को आ गया, एग्जाम आया है आपके सवाल में, आप भी जानते हो कैसे हल करोगे। देखो पहले क्या करो, इसका इसका गुणा करो सब, तो 3 से 3x में गुणा होगा कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 दूनी क्या होगा, माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस में x है, ठीक है ना, तो प्लस 4 गुणे x बराबर कितना हो गया, 4x स्क्वायर, ठीक है ना। और भाई ये तो 4x, ये ठीक है, ये ऐसे दिया है, गुणा नहीं करना है, ये x गुणे 4x बटे में 2 ये लिखा है, प्लस में 15 और माइनस में 12। अब तुम ये बताओ, प्लस में 15 माइनस में 12, 15 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो हम डायरेक्ट यहां पे 3 लिख दें क्या, हम यहां पे 3 लिख देते हैं, क्योंकि 15 से 12 घटाओगे तो 3 आएगा। ये 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा। तो तुमने देखा सर 9x माइनस में 6 प्लस में कितनी बार गया, 2 दूनी 4, 2x स्क्वायर और प्लस में 3 बचा है, ये बचा है ना। तो आपने देखा सर आपके पास बचा क्या, 9x, ये बचा ना आपके पास 9x, या 2x इधर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोले सर ये 2x हमने इधर ला दिया, 2x स्क्वायर बचा, ठीक है ना पहले। अब उसके बाद ये क्या है, प्लस, प्लस में क्या हुआ भैया 9x, और 6 में से अगर -6 प्लस 3, अगर 6 में से 3 घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो प्लस में 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 कहां है, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? कितने लोगों का उत्तर आया, सॉरी -3 आएगा, सॉरी यहां पे प्लस और माइनस था ना, प्लस और माइनस, तो यहां पे माइनस होगा मेरे भैया, ये वाला उत्तर आएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। बोलो कितने लोग का उत्तर आया, हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं। डन डन, हाँ आ रहा है, थैंक यू। बिल्कुल सब लोगों को बहुत सारा नमस्कार, बहुत सर मजा आ रहा है पढ़ने में, थैंक यू भैया, थैंक यू। बस आप लोग पढ़ते रहो, हम कमेंट क्यों कम लेते हैं आप लोग चलते लाइव क्लास में, इसलिए मैं चाहता हूं कंटिन्यू तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन बता दूं, बातों में समय मत व्यर्थ करूं। जैसे हम लोग कोचिंग में क्या है, अपनी महिला मित्रों के साथ समय बिता देते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं, हाँ समय बीत जाता है। हम वो काम नहीं करना चाहते कि हमें महिला मित्रों के साथ ऐसे नहीं करना है यार, हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है। तो बस बाद में जब नौकरी पा जाओगे ना, बसें आती जाएंगी, तुम चढ़ते जाओगे, बसें आती जाएंगी, तुम चढ़ते जाओगे, उतरते जाओगे, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। साड़ियां बेचने वाली एक दुकान पर ऑफर चल रहा था, ठीक है। तो मान लो तुम बीबी के लिए अपनी या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तुम साड़ी लेने जाते हो, उस पर ऑफर चल रहा है, जिसमें ग्राहक को 3 साड़ियों पर, ग्राहक को क्या है 3 साड़ियों की खरीद पर 2 मुफ्त मिल रही है। मेरी बात सुना, एक ग्राहक है, अभी सवाल लगाने की कोशिश ना करो, समझ लो। एक ग्राहक है, कितना खरीदने गया है, 3 खरीदने गया, ग्राहक ने 3 खरीदने गया, तो उसे 2 कितनी मिली, मुफ्त मिल गई, 2 मुफ्त मिली। तो वो ग्राहक कितना पाया, कितनी साड़ी वहां से लेके आया, तो मॉल में गए, मॉल पे ऑफर था 3 पैंट पे 2 पैंट बिल्कुल मुफ्त पाओ, तो 3 तुमने खरीदा, 2 तुमको मिल गई, तो टोटल पाए कितने तुम, 5, टोटल मिली कितनी, 5, खरीदे तुम कितने थे, 3। बात समझ में आई? बोले सर बात तो समझ में आ गई, मामला क्या है इसका, मतलब तुम 3 खरीदे और तुम्हें 5 मिल गई, 3 खरीदे 5 मिल गई। बोले सर हाँ,
तो हमें लाभ कितना हुआ, दो का लाभ हुआ ना, यही तो बोला है 2 मुफ्त। ये लाभ कितना है, 2 है। खरीदा कितना आपने, 3। कुल कितना पाए आप, कुल कितना पाए, बोले सर 5। तो सर लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, कितनी ग्राहक को कितनी छूट मिलती ना, छूट पूछ रहा है ना, तो 2 की छूट मिली थी उसको, टोटल वो 5 पाया था, गुणे में क्या प्रतिशत की बात है तो 100, ये 5 दूनी 10 20 दूना 40% की उसको छूट मिली थी। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई, फिर से समझ लो। 2 साड़ी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदने गए 3, 2 साड़ी फ्री में मिल गई, तो कितनी छूट मिली, तुमने बोला सर 2 छूट मिली, टोटल 3 2 उसको 5 मिली, ठीक है ना। अब प्रतिशत की बात है यार, तो गुणे में 100 लगना लाजमी है। जैसे लगाया 40% उत्तर पाया। कंप्यूटर महाराज से निवेदन है कि अगले सवाल की तरफ बढ़ाएं। मामला क्या था, मामला था 51 आदमी, कलम बदल दिया जाए ना, 51 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। 51 मैन थे, एक काम को 12 दिन में करते थे। बोले अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ठीक है ना। अब बोला काम शुरू करने के 4 दिन बाद 6 आदमी उनके साथ और जुड़ गए। पहले तो काम शुरू किए, 51 आदमी ने काम शुरू किया, 51 मैन ने काम शुरू किया। काम शुरू करने के 4 दिन बाद, कितने दिन तक काम किया, बोले सर 4 दिन तक ये तो काम किया। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ सर प्लस इसमें आदमी और जुड़े, कितने जुड़े सर 6 आदमी और जुड़े। पहले 51 थे, अभी 6 जुड़ गए तो 57 आदमी हो गए, 57 मैन। और सर फिर काम बचा जुड़ गए। अब इन्हें बचा हुआ काम कितने दिन हम पूरा करेंगे, यही दिन पूछा था, ठीक है बात सही है। तुम ये सोचो अगर 51 गुणे 12 करते हो, 51 गुणे 4 करते हो, देखो मेरी बात समझना, ये पक्षांतर करोगे, समझ लो जल्दी से कि थोड़ा सवाल जल्दी लग जाएगा। ये पक्षांतर करोगे तो ये जो 12 है और 4 है, ये इधर 12 और 4 का आपस में घटाव होगा तो 8 होगा ना। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 51 मैन गुणे में 8 बराबर क्या बचा, 51 मैन गुणे में 8 बराबर क्या हुआ, 57 मैन गुणे में x। यही तो हुआ। तो मतलब अभी भैया ये कटे वटेगा और जो भी कटेगा काट के क्या कर देना, उत्तर दे देना। मतलब ये कर सकते हो तुम 51 गुणे 8 बटा 57 57, ठीक ना, बराबर क्या है x। काट देना, जो भी होगा उत्तर आ जाएगा। 7 पॉइंट हमारे हिसाब से 16 करके आएगा, 7.16, क्योंकि देखो 51 छोटा है 57 बड़ा है और 8 बार ये जाएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि कम ही जाएगा, 7.16 करके उत्तर आएगा। तो आप लोग इसको कट कर लीजिएगा, 7.16 जहां तक हमें पता ही आएगा, बाकी मोबाइल से अपने कैलकुलेशन के तरीके से भाग दे लेना। बात समझ में आ रही है। फिर से एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, मजा आ रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना है यार, है ना। तेरे इश्क में नाचेंगे, है ना, वो क्या रात आई थी मोहब्बत रंग लाई थी, है ना, वो स्कूटी पे बैठ के आई थी, बाल उड़ाते आई थी, है ना। और तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो हमको भी मजा आएगा, है ना, आएगा मजा अब बरसात का। आइए, सबसे बड़ी 2 अंकीय भाज्य संख्या, सबसे बड़ी 2 अंकीय भाज्य, 2 अंकीय मतलब जिसमें 2 अंक होने चाहिए, सिर्फ 2 अंक, 2 अंक। मैक्सिमम संख्या क्या है, 99 है 2 अंक की, लेकिन ये अभाज्य नहीं है, 3 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। तो अभाज्य संख्या 2 अंक की, 2 अंक की अभाज्य संख्या जानते हो क्या है, 97 है, आपको भी पता होगा। और 3 अंक क्या, 3 अंक की क्या है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, तो 997 उसकी सबसे, ये बोला है अभाज्य संख्या है। के तिगुने का योग है, सबसे बड़ी, देखो 2 अंकीय अभाज्य संख्या के दुगुने, तो इसका तो दुगुना, इसका तो दुगुना, मतलब 97 गुणे 2 प्लस इसका 3 अंकी अभाज्य संख्या के तिगुने, तो 997 गुणे में 3 का योग पूछा है, इसी को जोड़ देना, उत्तर आ जाएगा। जहां तक है जोड़ोगे क्या आएगा, और 9 200 और 9 3 का 27, तो ये आ जाएगा 3029। जहां तक है मुझे 3029 आएगा, लगाना और उत्तर बताना लल्ला। 3029
में भी कंफर्म नहीं है 3000। देखो अरे भाई फोन ना करो यार, 3029 कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, 3029 कंफर्म नहीं है, मेरी बात, फोन आने लगता है तो 3000 हो सकता है, इसमें 3185 भी आए, है ना, 3185 भी आ सकता है। तो आप लोग ये गुणा करके देख लेना क्या आएगा। हाँ कुछ लोगों का 3185 आ भी रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। बस जल्दी से कर लो क्लास, 5 मिनट में क्लास आपकी खत्म होगी, है ना। पढ़ते रहो मेरे लाल, मेरे शेर, है ना। नौकरी पा जाओगे, तुम्हारी जवानी भी क्या खुशी मनाएगी, है ना। एक बेहतरीन सा सवाल करेंगे आज, और देखो बहुत शानदार सा सवाल है, और तुमको एक होमवर्क भी देंगे। बोला क्या है, P और Q के मध्य, ठीक है ना, ये वाला सवाल आ गया सबका ना, जल्दी से बताओ क्या आया, 3185 आया ना, 3185 बिल्कुल सही जवाब है जिनका जिनका आया। ये वाला सवाल करिएगा, संख्याओं P और Q के मध्य का माध्य समानुपातिक काट। माध्य समानुपातिक होता है अंडर रूट AB। क्या होता है, अंडर रूट AB। तो बोला है P और Q, मतलब A और B की जगह इसने क्या दे रखा है, P और Q। तो अंडर रूट P और Q की ऐसी वैल्यू हम क्या रखें कि बराबर 8 हो जाए। क्या हो जाए, 8 हो जाए। हम P और Q की जगह पे ऐसा क्या मान रखें कि अंडर रूट आ जाओ 8 हो जाए। तो ये देखो ना, 12 गुणे में 3, अगर P का मान 12, Q का मान 3 रखे, 12 3 36, 36 का अंडर रूट होता ही नहीं है। 12 गुणे 16, 16 धाम में 160, 16 दूना 32, 192 नहीं होगा। 10 छंग 60, किसी का अंडर रूट नहीं होता है। लेकिन 16 चौका 64 होता है भैया। अंडर रूट 16 गुणे में 4 किया तो अंडर रूट 64, यही होता है 8 का स्क्वायर। भैया ये हो गया उत्तर, कहां गया, 16 चौका 64। बोलो भैया बात समझ में आई, लल्ला मेरे, PQ का मान। ऐसे इतने बड़े सवालों को आपने एग्जामिनर ने जैसे दिया, उठा के ले धोबिया पाट मारा, पट से जमीन पे चारों खाने चित। ऐसे सवाल लगाना है, ऐसे सवाल लगाना है मेरे भाई। आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, ये वाला सवाल तुम्हारे लिए लल्ला होमवर्क रहेगा, है ना। होमवर्क भी तो मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए सब लोगों से एक छोटी सी फिर से गुजारिश, वीडियो समाप्त करने से पहले, अगर वीडियो पसंद आया हो यार, हमारी मेहनत अच्छा लगा हो, रात 9 बजे आप लाइव जुड़ना मत भूला करो। रोज रात 9 बजे जुड़ा करो, हम आपके साथ एकदम हाजिर रहेंगे तन मन धन से। जो जरूरतें आप बताओगे, जो क्लास कहोगे वो क्लास शुरू करेंगे आप लोगों के लिए। जो कहोगे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे हम। लेकिन आप लोग 9 बजे साथ में जुड़ के हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़ाएं, और मजा आएगा यार, है ना। बड़े मास्टरों का सपोर्ट सब कोई करते हैं, आप एक बार वीडियो कंपैरिजन करके देख लेना। किसी से हम बुराई नहीं करें, लेकिन किसी से खराब हम कंसेप्ट भी नहीं बताते हैं। तो आपसे यही छोटी सी उम्मीद है, छोटी सी आशा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, अपने परिवार एंड सक्सेस एकेडमी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं, शुभ रात्रि कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरे सारे प्यारे।